बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। ख़बरों के एतबार से आज बड़ा हेक्टिक दिन था और हैपनिंग बहुत ज़्यादा थी। कोशिश करेंगे तमाम मौज़ूआत को टच करने की। इमरान खान साहब की आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। उसके बाद अलीमा खान साहबा की मुलाकात भी हुई, उन्होंने गुफ्तगू की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने एक अहम तरीन बात जो कि इमरान खान साहब की जानिब से वार्निंग है, वो ईवान के ज़रिए उन्होंने कौम तक पहुँचाई। उस पर भी बात करते हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल तकरीर की थी, उसके बाद एक बाज़गश्त जो है उस तकरीर की आज भी जारी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुतनाज़ा हैं, उनके ऊपर भी बहस जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब और एक्सटेंशन का मामला, इनके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, एक और अहम तरीन खबर है इमरान खान साहब के हवाले से, वो है मिलिट्री ट्रायल का मामला। ये भी एक इंतहाई अहम खबर है। मैं आगाज़ इसी करता हूँ। इमरान खान साहब की मिलिट्री ट्रायल का जो खदशा है वो एक तवील अरसे से चल रहा है और इसका इजहार ख़ुद इमरान खान साहब, उनकी जमात मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। बिलखुसूस जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ था कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इमरान खान का मुकदमा जो है उसको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। और इसी खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और उसमें मौक़िफ़ था कि उनको ये खदशा है कि उनका मुकदमा जो है और उनकी तहवील वो मिलिट्री को दी जाएगी, तो इससे उनको रोका जाए और इनकी जो सिविलियन तहवील है उसको बरकरार रखा जाए। तो अव्वलन इनकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे। आज बहरहाल उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने समाअत की। और समाअत का मुख्तसर तरीन अहवाल ये है कि जज साहब ने विफाक के जो नुमाइंदे थे, यानी कि वकील, सरकारी वकील, उनको ये हुक्म सादिर किया कि 16 सितंबर तक वो ये कन्फर्म ख़बर दें, अदालत के सामने इस मामले को रखें कि आया इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए मामला ज़ेर गौर है या नहीं है। तो ये वाज़ेह तस्वीर जो है वो अदालत के सामने रखी जाए और उनको 16 सितंबर तक, यानी कि पीर तक की मोहलत दी गई है। मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए ये एक मस्बत ख़बर है। उसकी वजह यह है कि जो उनको खदशात लाक हैं, कम अज़ कम वो खदशात का दुरुस्त होना या गलत होना, उसकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये शुबा अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत जो है वो इसमें ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल करेगी और ये जो पिक्चर है या ये जो मामला है इसको उसी तरह, यानी कि शशो पंज वाला मामला, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अदालत ने कम अज़ कम वफाकी हुकूमत को ये कह दिया है कि आप ये हमें बताएं, अदालत को बताएं कि आया इमरान खान साहब का मामला ये ज़ेर गौर है या नहीं, कि इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये एक मस्बत खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए। अब आते हैं इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी। एक हिस्सा गुफ्तगू का ये था, उन्होंने माजरत की, या माजरत ना कहें, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में सहाफ़ियों से मुतालिक जो कुछ कहा वो नामुनासिब था। तो ये 2-3 मरतबा उन्होंने कहा, क्योंकि सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा जी ये बिल्कुल नामुनासिब बात थी और ये उन्होंने कर दी। और मुतअद्दिद बातें उन्होंने की, बहुत सारी। लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है, अगर मैं उससे हट कर भी एक बात करूँ, वो बात यह है कि अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, आज उन्होंने एक तशवीशनाक बात की और फिर सिर्फ उन्होंने की नहीं की, बल्कि एक और जगह से भी वो बात सामने आई। और वो बात यह है, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि परसों इमरान खान से जो हमारी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि इनकी, यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है उनकी ये पूरी कोशिश है कि वो मुझे जेल में ही मारें, क्योंकि इनका माजी का भी उन्होंने हवाला दिया कि आपको याद है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वहाँ से भाग कर अपनी जान बचाई थी। तो इमरान खान साहब ने अपनी जान का जो खदशा है उसका इजहार किया, जिसका जो कि बाहिर आके अलीमा खान साहिबा ने बताया। मुराद इससे ये है कि इमरान खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और वो ख़तरा इस हुकूमत से है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आज उन्होंने तकरीर की सेनेट के अंदर, बहुत सारी उन्होंने बातें की एहतजाज के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से और पार्लियामेंट के अंदर जो गिरफ्तारियाँ हुई उस हवाले से। यानी एक तवील तकरीर थी उनकी, गालिबन कोई 16-17 मिनट की। एक चीज़ उन्होंने कही, इमरान खान साहब का पैगाम, उनका ये हुक्म है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस से वो जारी किया जाए। तो चूँकि मुझे हुक्म है, ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका पैगाम, जो कि एक्चुअली एक वार्निंग है, वो इस फ्लोर से देना चाहता हूँ। पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि एक बार पहले भी उनके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका और अब उनको इस बात का खदशा है, यानी कि लाइफ थ्रेट्स हैं उनको। और इसका हवाला बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये दिया कि 8 सितंबर का उनका जो जलसा था, जो उनकी कॉल थी जिसके ऊपर पूरी कौम बाहर निकल आई, उसके खौफ से अब इमरान खान साहब को लाइफ थ्रेट्स दी जा रही हैं
यानी कि वहाँ भी पैगाम जो आया और वो रिकॉर्ड पे रखवाया गया। आपको याद रहे कि नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, उसका जो भी तकरीर होती है, जो भी मवाद होता है पार्लियामान की जो कार्रवाई का, उसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो उन्होंने कहा, फोर्सफुली कहा कि मुझे ये अहकामात हैं कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात करूं, जो कि एक्चुअली उनकी जानिब से एक वार्निंग है। तो अब सवाल ये बड़ा संजीदा है, इमरान खान साहब ने उठा दिया कि उनकी जान को फिर ख़तरात लाहक हैं। तो ये कितने संजीदा हैं, क्या मामलात हैं, क्या हुकूमत इस पर नोटिस लेगी या नहीं लेगी, या जो उनके कंसर्न्स हैं इमरान खान साहब के हों, उनकी तहरीक इंसाफ के हों, ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जिनसे उनको ख़दशा है। इस वक्त उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है, यानी कि इमरान खान साहब को ख़दशा है इसी हुकूमत से, और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को इंश्योर करना वो भी इसी हुकूमत के ज़िम्मे है। और वजह यह है कि विफाक में भी नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, और जहाँ इमरान खान साहब कैद हैं वो पंजाब की जेल है, और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं नून लीग की हैं, तो वहाँ उनकी हुकूमत है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी इशू है, हो सकता है इसके ऊपर भी शायद वो अदालत से बाद अज़ां रुजू करें। बहरहाल ये आज इमरान खान साहब ने खदशा जो है उसको एक बार फिर यानी कि कौम के सामने रख दिया और उसको दोहरा भी दिया। अब एक और बात जो कि वो थी, आज उनकी मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने भी मुलाकात के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने एहतजाज की, जो कल की कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी कि जुम्मे की मुल्क गिर एहतजाज की कॉल थी और बड़ी भरपूर कॉल दी गई थी, और तनाजुर उसका बिलखुसूस यही था जो कि उनके साथ 8 सितंबर को भी हुआ, और फिर 8 सितंबर के बाद ये जो 9 सितंबर को नेशनल असम्बली के साथ नेशनल असम्बली में उनके अरकान को जो गिरफ़्तार किया गया, तो वो एहतजाज की कॉल थी। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने वो कॉल मौखर करवाई है, यानी कि अब कल का जो इनका एहतजाज है वो मुलतवी हो गया। और वजह उनकी जानिब से ये बताई गई, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि हमारी पार्टी जो है वो एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ, यानी कि मुल्क गिर एहतजाज की, जिसको वो कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, सब जगह के ऊपर एहतजाज होगा। ये तवील अरसे से बात चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार इस पर बात कर भी चुके हैं, और अभी तक उनकी जानिब से कॉल नहीं आई। बहरहाल आज उन्होंने इसका इंदिया दे दिया, और जो एहतजाज को मौखर करने की वजह बताई गई है, इमरान खान साहब ने ये आज अपनी गुफ्तगू में कहा जो अडियाला जेल में हुई, कि लाहौर का जो जलसा है 21 सितंबर का वो हर सूरत होगा, नो मैटर व्हाट। बल्कि इसके बाद इनके रहनुमा जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने सेनेट के अंदर खड़े होकर अपनी तकरीर में ये कहा, उन्होंने कहा जी ये इमरान खान साहब का हुक्म भी है कि 21 सितंबर का लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, चाहे NOC हो या NOC ना हो। अब मैं आपको दोबारा गुजारिश कर दूं कि ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हॉट वाटर्स में है, बड़ी मुश्किलात का शिकार है। एक जलसा हुआ, तकारीर हुई, उससे उनको प्रॉब्लम हुई, फिर नेशनल असम्बली का वाक़या हो गया, लेकिन अभी भी वो इस बात पे कायम है, मुसर हैं। आज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, और इमरान खान साहब ने कल का एहतजाज इसलिए मुलतवी करवाया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि अपना पूरा फोकस, अपनी तमाम तर जो तवज्जो है और तमाम तर एनर्जी जो है उसको आप 21 सितंबर के जलसे के लिए यानी कि महफूज रखें, उसके ऊपर लगाएं, ना कि ये वाला एहतजाज जो जुम्मे की एक दिन की कॉल है इसको इसलिए मौखर किया गया है ताकि जो 21 का जलसा है उसकी वो बेहतर तैयारी कर सकें। अब 21 सितंबर आ रही है, जलसा लाहौर में होने जा रहा है। मरीम साहिबा ने ज़मीन बड़ी गर्म की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जब से वो आई तब से उन्होंने ये अनाउंस किया था शुरू में ही कि वो बहुत रूथलेस होंगी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, और वो इसका इजहार यानी अमली नमूना भी पेश कर चुकी हैं। 1-2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब ना हो सकी। अब तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे के बाद लाहौर के अंदर एक बड़े यानी कि पावर शो का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन ये इम्तहान बहुत बड़ा होगा। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इस मैदान में बिलखुसूस जो पंजाब है वहाँ पे किस कदर मुअस्सर अंदाज से अपना वो जलसा करने में कामयाब होती है। और मामला ये है कि वो अलाउ होगा भी या नहीं होगा, ये आने वाले चंद दिनों में ही हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन माजी को मद्देनज़र रखें तो उनको ये जो इनका जलसा था इस्लामाबाद का संजानी के मकाम पे, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो उनको फेस करनी पड़ेंगी पंजाब में। बहरहाल वो अपनी जगह पे उनका डिटर्मिनेशन जो है वो कायम है, और वो कहते हैं कि हम हर सूरत ये जलसा करेंगे, और ये इमरान खान साहब का हुक्म भी यही है, और ये एहतजाज भी इसलिए मुलतवी किया गया कल का। अब आते हैं KP की सूरत हाल, बड़ी ही तशवीशनाक है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जहाँ पुलिस एहतजाज कर रही हो, पुलिस एक लाश लेके धरना दे रही हो, और उनके अपने कंसर्न्स हैं, अपने खदशात हैं। मैं अगर कोट कर सकूँ तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब को,
आज उनसे एक सवाल हुआ और सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि पुलिस क्यों एहतजाज कर रही है, उनका जो मौक़िफ़ था, एक तो उन्होंने ये कहा कि जो उनकी तैयारी होनी चाहिए, जो उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, जो साजो सामान होना चाहिए, शायद वो उस तरह मुकम्मल नहीं है। एक वजह तो ये है। जबकि दूसरी वजह ये है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है, बकौल तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब, उनका पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उनको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए ताकि वो अपने मामलात को ख़ुद कंट्रोल करें और जो फ़ौजी एहलकार हैं वो वहाँ पर ना हों और वो अपना कंट्रोल करें ख़ुद। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है KP को। हम दुआ गो हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारा अपना सूबा है, हमारे अपने लोग हैं। ये जो दहशत गर्दी की एक नई शक्ल हमारे सामने आ रही है, अल्लाह पाक इससे सूबे को, लोगों को, आवाम को, कौम को, मुल्क को, सब को महफूज रखे। बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, इसकी तफसील फिर किसी दिन मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसी के तनाजुर में रात जो तकरीर की थी, एंड पे जाके उन्होंने ये बात की कि मेरे लोग मर रहे हैं, हमारा खून क्या सफ़ेद है, सुर्ख नहीं है, और बहुत सारी और बातें भी की। उन्होंने कहा जी मैं विफाक को कह के समझा के थक गया हूँ कि अफ़गानिस्तान से बात करें और ये मसला हल करें, क्योंकि अंदर जो सूरत हाल है वो तो अली अमीन गंडापुर साहब फेस कर रहे हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि विफाक के कान पे जूं तक नहीं रेंगती और वो तवज्जो नहीं दे रहे, और लिहाजा मैं अब ख़ुद अफ़गानिस्तान के साथ बात करूँगा, अपना वक्त वहाँ पर भेजूँगा, और हमारे मसाइल हैं, ये अपनी पॉलिसी अपने पास रखें, इनको नहीं यानी जो भी है इनकी पॉलिसी, तो ये अब मामला हम खुद हैंडल करेंगे। इसको अब जवाब दिया वज़ीर दिफा ने। सब्जेक्ट जो है ये इस तरह का ममालिक के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो विफाक का सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसको खारजा पॉलिसी कहा जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का बतौर वज़ीर आला ये बयान विफाक के ऊपर हमला है। सूरत हाल ऑलरेडी बड़ी वोलाटाइल है, फिर उसमें एडिशन होती चली जा रही है। बहरहाल उनके तर्जुमान भी यही कह रहे हैं, अश्योरेंसेस दे रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट विफाक का है, विफाक ही डील करेगा। बहरहाल उन्होंने बात कर दी, लेकिन अमलन वो ऐसा इकदाम कोई उठाने नहीं जा रहे। सूरत हाल अलबत्ता KP के अंदर बड़ी तशवीशनाक है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और ये विफाक की ज़िम्मेदारी है इस मामले को अपनी अव्वलीन तरजीहात में रखे ताकि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो, और दहशत गर्दी का खौफ और जो लाशें गिरती हैं, जो खून खराबा होता है, वो ना हो, उसका तदारुक मुमकिन हो। ये विफाक और सूबे को मिल के ही करना पड़ेगा, उसके लिए गुफ्तगू का माहौल बनाना पड़ेगा, उसके बगैर ये मामला आगे बढ़ नहीं सकता। बहरहाल उन्होंने ये बात कर दी। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। KP के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की, असद कैसर साहब ने की, अली अमीन गंडापुर साहब ने की। सबको तशवीश लाक है कि KP की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबे है और सूरत हाल बतदरीज ख़राब होती चली जा रही है। तो विफाक की तवज्जो जो है वो सूबा डिमांड कर रहा है। इसके अलावा एक्सटेंशन का जो मामला है वो दोनों तरफ से मामला जारी है, हुकूमती कोशिशें भी जारी हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो भी अपनी जगह जारी है। आज इमरान खान साहब ने ये बात भी की अपनी गुफ्तगू के दौरान। उन्होंने कहा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया उस हर बंदे को नवाजा गया। एक बात उन्होंने की ये जनाब चीफ जस्टिस साहब की, उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें हमारा इलेक्शन का सिंबल लिया और बहुत सारे फैसले हमारे खिलाफ दिए, अब उनको नवाजने के लिए उनकी एक्सटेंशन का प्लान तैयार किया जा रहा है, और हुकूमत एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए सारे निज़ाम को लपेटना चाहती है, ये उन्होंने कहा। फिर अलीमा खान साहिबा ने भी यही गुफ्तगू की आके, और सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात की कि हुकूमत जो है वो इस पर तुली हुई है। असद कैसर साहब ने इस पर बात की। उनके खदशात ऑब्वियसली गलत नहीं है, उसकी वजह यह है कि हुकूमत अपने तई कोशिश कर रही है, मुसलसल दबाव बढ़ा रही है, नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है। अब अहम तरीन रोल इस वक्त आ गया है मौलाना फजल रहमान साहब का एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन मौलाना साहब बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, वो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। एक बार ईवान में खड़े होकर उन्होंने कहा, ये जो आज उनकी तकरीर थी इससे पिछली वाली में, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 के हैं, 47 के हैं, जो भी हैं ये हकीकत है, इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, जिससे सबको ये महसूस हुआ कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है और उनका झुकाव जो है वो हुकूमत की तरफ हो गया है, और नतीजतन जो ये आइनी तरमीम लाना चाहती है हुकूमत, ये उसको वोट करेंगे। अब कल दुरानी साहब की मुलाकात हुई, उधर उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, और किसी ऐसी कानून साजी का अपोजिशन हिस्सा नहीं बनेगी जो आइन के खिलाफ हो। मैंने कल भी गुजारिश की कि आइन के खिलाफ कानून साजी तो हो ही नहीं सकती, ये मौलाना को भी पता है। आज मौलाना साहब ने असम्बली के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन जो है वो किसी तौर पर अमल दुरुस्त नहीं है, चाहे वो किसी भी इदारे के किसी भी सरबराह का हो या अक्रॉस द बोर्ड हो। आज वो फिर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हम अपोजिशन में हैं और अपना रोल प्ले करेंगे। अब दोबारा यानी कि वही मिक्स सिग्नल्स, जरदारी साहब से मुलाकात, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात, फिर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात,
फिर उसके बाद ईवान के अंदर फॉर्म 45-47 को एक्सेप्ट कर लेना, फिर कहना जी ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में रहेंगे, गैर कानूनी जो आइन यानी गैर आइनी जो कानून साजी होगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और आज फिर कहना कि एक्सटेंशन जो है वो एक दुरुस्त अमल नहीं है और हम ऑपोजिशन में रहते हुए अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन मैंने कहा मिक्स सिग्नल्स, इसके बावजूद मैं अगर अपनी सहाफ़ती उसमें तजर्बे से बताऊँ तो मुझे अभी भी ये महसूस होता है, मैं शाकी हूँ मौलाना साहब के ऊपर कि वो अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में नहीं डालेंगे। मुझे ये महसूस होता है कि वो अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में डालेंगे, क्योंकि सियासत तो करनी है, डू और डाई तो है नहीं, उनको कमिटमेंट्स की ज़रूरत है। जब उनकी कमिटमेंट्स जो हैं वो मेच्योर हो जाएंगी तो फिर आप देखेंगे यही मौलाना फजल रहमान साहब वोट भी डालेंगे। और एक्सटेंशन का मामला, सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि काजी साहब खुद ये ऐलान कर दें बाकायदा। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके आने यानी एक्सटेंशन से पहले, मुजवज़ा एक्सटेंशन से पहले अगर वो इस कदर मुतनाज़ा हो चुके हैं और अगर उनको एक्सटेंशन मिल गई तो आप अंदाज़ा लगाइए मुल्क का चीफ जस्टिस अगर वो इस कदर मुतनाज़ा होगा तो निज़ाम इंसाफ के ऊपर कितना बड़ा दाग और धब्बा होगा। इसको वो खुद ही धो सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रार उनके सेक्रेटरी की तरफ से आज से एक दिन पहले जो वजाहत आई उनके बयान की, उससे ये महसूस हुआ यानी कि अगर सहाफ़ती नज़र से उसको देखा जाए तो वो ये लगता है कि काजी फायद ईसा साहब शायद वो इस बात के ख़्वाहां हैं कि अगर अक्रॉस द बोर्ड एक्सटेंशन होती है इदारों के सरबराहान की तो फिर काजी फायद ईसा साहब शायद उसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल ये शोर कर रही है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।